बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर आरिज KNY कंप्यूटिंग IQ के साथ। आज जो हम डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि यूजिंग फ्लो चार्ट हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि फ्लो चार्ट को यूज करते हुए अपनी प्रॉब्लम जो है हम किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। तो एल्गोरिथम को मैंने जिस तरह बताया इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। जब हम कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट जाएं तो फ्लो चार्ट भी आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। विजुअल कंपोनेंट्स को यूज करते हुए स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, आप जो है फ्लो चार्ट के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को यूज करते हुए अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है स्टेप बाय स्टेप मैनर में देंगे। तो फ्लो चार्ट जो है इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस और एल्गोरिथम। तो आप क्या कह सकते हैं, फ्लो चार्ट जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके प्रोसेस या एल्गोरिथम की। सूडो कोड जो है वो भी एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में ही आपकी प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो जो है वो सिंपल कंस्ट्रक्ट्स को यूज कर रहा है, प्लेन वर्ड्स को यूज कर रहा है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं सूडो कोड इज अ वे टू राइट आउट द स्टेप्स ऑफ अ सोल्यूशन यूजिंग सिंपल वर्ड्स एंड लॉजिक, यूजिंग सिंपल वर्ड्स एंड लॉजिक। तो अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। तो रिलेशनशिप जो है सूडो कोड का और फ्लो चार्ट का वो ये है कि ये दोनों जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सूडो कोड जो है वो आपकी हेल्प कर रहा होता है डिस्क्राइबिंग द लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सोल्यूशन इन अ डिटेल्ड एंड टेक्सचुअल मैनर। ठीक है, जबकि आपका फ्लो चार्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय अ वाइडर ऑडियंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, कैन वी क्रिएट फ्लो चार्ट विदाउट सूडो कोड और एल्गोरिदम। तो अक्सर लोग जो है उनका ये मानना है कि आप फ्लो चार्ट को क्रिएट ही नहीं कर सकते सूडो कोड के बगैर। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फ्लो चार्ट की कि उससे पहले सूडो कोड होना चाहिए। आप जो है डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं फ्लो चार्ट को बाय विजुअली मैपिंग आउट द स्टेप्स एंड डिसीजन इनटू योर सॉल्यूशन विदाउट हैविंग टू राइट अ सूडो कोड। आप बगैर जो है सूडो कोड को राइट करते हुए भी सोल्यूशन जो है फ्लो चार्ट के थ्रू अपना प्रोवाइड कर सकते हैं। ये काफी फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है दैट अलाउज यू टू विजुअली रिप्रेजेंट योर आइडियाज and communicate them effectively. So feel free to dive into creating a flowchart without needing to rely on pseudocode. ना pseudocode के लिए कोई रिक्वायरमेंट है कि flowchart होना चाहिए, और ना ही flowchart के लिए रिक्वायरमेंट है कि पहले जो है pseudocode या एल्गोरिदम होना चाहिए। तो अब जो है हम कह सकते हैं yes we can create flowchart without pseudocode और एल्गोरिदम। yes we can create flowchart without pseudocode और एल्गोरिदम। इसका आंसर है हमारे पास yes। और अब हम देखते हैं पर्पस ऑफ flowchart। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो सूडो कोड से प्रोवाइड कर सकते हैं तो फ्लो चार्ट की क्यों जरूरत है। तो फ्लो चार्ट जो है स्पेशली यूजफुल होता है व्हेन कम्युनिकेटिंग विद अ वाइडर ऑडियंस। जब आप वाइडर ऑडियंस से जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो जो है फाइंड करती है विजुअल रिप्रेजेंटेशन को काफी इजी अंडरस्टैंड करना। जो वाइडर ऑडियंस जो है वो आपकी इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है आपके सोल्यूशन को विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो आप ये कह सकते हैं पर्पस जो है फ्लो चार्ट का वो ये है कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो अब जो है हम सोल्यूशन प्रोवाइड करें अपनी प्रॉब्लम का जो है फ्लो चार्ट से, तो पहले हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फिर जो है हम सोल्यूशंस जो हैं फ्लो चार्ट से अपनी प्रॉब्लम का किस तरह प्रोवाइड करते हैं उनको देखेंगे। तो अब हम आते हैं फ्लो चार्ट के मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स या सैंपल्स हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ओवल सैंपल, जो यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपके फ्लो चार्ट का। आपके एल्गोरिदम ने स्टार्ट होना है, ठीक है, जब उसने कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेनी है, उसने रिजल्ट आउटपुट करवा देना है, उसके बाद अगर और कोई कैलकुलेशंस उसने नहीं परफॉर्म करनी तो एल्गोरिदम ने क्या होना है, टर्मिनेट होना है। क्योंकि मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम वाले लेक्चर में बताया था, जिसका लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, कि एल्गोरिदम के जो है फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम के जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, चाहे आपका सूडो कोड है, एल्गोरिदम है, प्रोग्राम है या आपका फ्लो चार्ट है, ये सारे जो है उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि आपकी ये सारी चीजें ही एल्गोरिदम है। तो फ्लो चार्ट ने भी ऑब्वियसली टर्मिनेट तो होना है। तो हम जो है ओवल सिंबल को यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके, और एंडिंग पॉइंट के मतलब आपका एल्गोरिदम जो है टर्मिनेट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओवल सिंबल को यूज करते हैं। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है कि हम पैरेललोग्राम से इनपुट या आउटपुट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, कि हम जो है कोई इनपुट ले रहे हैं यूजर से। ठीक है, इनपुट लेने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। हमने कोई रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवाना है, आउटपुट करवाना है, तो उसके लिए जो है हम पैरेललोग्राम को यूज करते हैं दोनों के लिए।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेक्टेंगल सिंबल, जो यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस या डेटा मैनिपुलेशंस, मतलब आप जो है स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्रोसेस को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है रेक्टेंगल सिंबल को यूज करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है डायमंड सिंबल, जो आपका डिसीजन मेकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिसीजन पॉइंट और कंडीशन, ठीक है। आप ये कह सकते हैं यूज टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशन इन विच देयर आर टू अल्टरनेटिव्स, ट्रू और फॉल्स, मतलब आप डिसीजन कर रहे हैं या तो इसका जो रिजल्ट आ रहा होगा या ट्रू आ रहा होगा या फॉल्स आ रहा होगा, ठीक है। इधर से दो रिजल्ट जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, या ट्रू वाला रिजल्ट या फॉल्स वाला रिजल्ट, तो आप ये कह सकते हैं रिप्रेजेंट अ डिसीजन पॉइंट और कंडीशन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एरो सिंबल, जिसको हम ये भी कहते हैं कि फ्लो लाइंस होती हैं, ये यूज होती हैं इंडिकेट करने के लिए फ्लो ऑफ लॉजिक बाय कनेक्टिंग सिंबल्स। आप मुख्तलिफ सिंबल्स को जो है वो कनेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू जो है आप एग्जीक्यूशन फ्लो बता रहे होते हैं, जो आपकी रिप्रेजेंट कर रही होती है लॉजिक आपके प्रोसेस की। तो आप ये कह सकते हैं एरो सिंबल जो है वो शो कर रहा होता है फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पेज कनेक्टर्स। अब लेट्स सपोज आप जो है काफी बड़ा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम का, या काफी बड़ा सोल्यूशन है एक प्रॉब्लम का, अब आपने उसको रिप्रेजेंट तो करना है फ्लो चार्ट के थ्रू। अब आप उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वो एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप यूज करते हैं कनेक्टर्स को। तो कनेक्टर्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ऑन पेज कनेक्टर, ऑफ पेज कनेक्टर। ऑन पेज कनेक्टर जो है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट ऑन द सेम पेज। अगर आप सेम पेज पे जो है डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो फ्लो चार्ट के वो शो करवाना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन पेज कनेक्टर। जब आप जो है डिफरेंट पेजेस पे आप जो है अपने डिफरेंट पार्ट्स जो हैं फ्लो चार्ट के रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑफ पेज कनेक्टर। तो प्री डिफाइंड प्रोसेस जो है आपके पास क्या होता है, ऑलरेडी डिफाइंड प्रोसेस। अगर हम प्रोग्रामिंग रेलिवेंट जाएं तो आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड हुआ है। फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो तभी वो एग्जीक्यूट होता है, तो प्री डिफाइंड प्रोसेस जो है उसको आप फंक्शन कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस कोर्स का प्री रिक्विजिट है कि आपको बेसिक आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज आपको आ सकती है लेकिन बेसिक आनी चाहिए। उसमें आपको लूप्स के बारे में पता होना चाहिए, फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज है, जावा आती है, सी शार्प आती है, डार्ट आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, कोई भी आती है, लेकिन उनमें आपके पास फंक्शंस होते हैं, लूप्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। जब वो चीजें आएंगी तभी आप इन एल्गोरिदम्स को मैप कर सकेंगे उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो आपको आती है। तो फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, ऑलरेडी डिफाइंड कोड होता है, प्री डिफाइंड कोड होता है। जब आपको जरूरत होती है तब आप उनको कॉल करते हैं, ठीक है। इसी तरह एल्गोरिदम के अंदर प्री डिफाइंड प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने उनको कॉल करना है, उनको यूज करना है, तभी आपकी एल्गोरिदम जो है वो अपनी पूरी टास्क जो है कंप्लीट करेगा। या तो आप जो है वही प्री डिफाइंड प्रोसेस या प्री डिफाइंड फंक्शन जो है प्रोग्रामिंग रेलिवेंट जाए उसका कोड आप दोबारा लिखें उसी फंक्शन के अंदर जहां पे आपने वो वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। आप नहीं करते इस तरह, आप क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शनैलिटी होती है। इसी तरह आपके पास जो है प्री डिफाइंड प्रोसेस होते हैं, मतलब एल्गोरिदम होते हैं। अगर हम पीछे जाएं, प्रोग्रामिंग से एक स्टेप बैकवर्ड जाएं, तो अपने प्री डिफाइंड प्रोसेसेस को अगर रिप्रेजेंट करवाना है अपने एल्गोरिदम के अंदर जो आप नया बना रहे हैं, तो उसके लिए आप ये वाला सिंबल यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ के आप जो है ये वाला कोड जो है प्री डिफाइंड प्रोसेस वाला जो आपने स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर में सोल्यूशन प्रोवाइड किया वो दोबारा लिखें अपने नए वाले एल्गोरिदम के अंदर जो ये वाली टास्क को यूज कर रहा है, ये वाली फंक्शनैलिटी को यूज कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं, रिप्रेजेंट करवा देते हैं जो फंक्शनैलिटी ऑलरेडी डिफाइंड है आपके प्रोसेस की या एल्गोरिदम की, या जो फंक्शन पहले से बना हुआ है उसको इस वाले सिंबल से। तो ये वाला जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रोसेस दैट हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड। तो अब जो है हम देखते हैं इन सिंबल्स को यूज करते हुए मुख्तलिफ जो सोल्यूशंस हैं आपकी प्रॉब्लम्स के वो हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो आइए देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जिन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमने सूडो कोड और एल्गोरिथम की हेल्प से दिया था, उन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है अब हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देते हैं। तो हम जो है आते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम के ऊपर, और हमारी प्रॉब्लम थी कि फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स। इसका सोल्यूशन जो है हम प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो है हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे हम अपने सूडो कोड को या एल्गोरिदम को कर रहे थे। और किस सिंबल से हम स्टार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपना ओवल सिंबल के अंदर। तो हमने अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट किया और हमने ओवल सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जो है हम एग्जीक्यूशन फ्लो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपना एरो से। जैसे ही स्टार्ट हो गया नेक्स्ट फेज हमारे पास क्या होता है, हमने इनपुट लेनी है यूजर से, ठीक है। इनपुट जो है हम किस फॉर्म में लेते हैं, हमारे पास जो है पैरालेलोग्राम होता है, ठीक है। पैरालेलोग्राम से हमने जो है num1 जो है यूजर से इनपुट ले लिया या रीड करवा लिया, इनपुट या रीड फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है हमने यूजर से जो है वो इनपुट करवा लिया और num1 वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, ठीक है।
नेक्स्ट फेज जो है हमने दूसरी वैल्यू जो है वो यूजर से इनपुट लेनी है, वो भी हम इनपुट का सिंबल हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। तो हमने जो है नेक्स्ट वैल्यू यूजर से इनपुट ली और एग्जीक्यूशन फ्लो हमारा ये आ गया, ठीक है। इनपुट या रीड सेकंड नंबर, और वो हमने num2 वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। हमारे पास दो वैल्यूज जो है इनपुट आ गई, हमारी क्या थी कि हमने दो वैल्यूज को सम करवाना है। तो सम जो है कैलकुलेशंस जो है हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास रेक्टेंगल होता है, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, अब हमने क्या करना है, इनको सम करना है, num1 प्लस num2। इनका जो रिजल्ट है हमने किस एक थर्ड वेरिएबल बनाया, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। आप इज इक्वल टू करके भी असाइन कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि एल्गोरिथम के अंदर हम एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी चीज को असाइन करना। अब जो है हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया। अब हमारी क्या टास्क थी कि हमने रिजल्ट जो है अपना वो डिस्प्ले करवाना है या प्रिंट करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने का कौन सा सिंबल है, जो आपका इनपुट का सिंबल है, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो अब हम आउटपुट करवाएंगे अपना रिजल्ट, प्रिंट करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है, अपना रिजल्ट। जैसे ही हमारा रिजल्ट हो जाएगा डिस्प्ले, तो हमारी टास्क जो है वो हो गई कंप्लीट, ठीक है। हमारी टास्क जो थी प्रिंट करवाना था। तो अब हमने क्या करना है, फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं आपके एल्गोरिथम के, तो ऑब्वियसली फ्लो चार्ट के भी फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। तो हमने क्या करना है, स्टॉप करना है, टर्मिनेट करना है, एग्जिट करना है, ठीक है, अपने फ्लो चार्ट से या एल्गोरिदम से। तो हमने क्या करा है, ओवल सिंबल को ही यूज करते हैं, जो हमारा स्टार्ट का होता है या बिगिन का होता है, उससे हमने अपने एल्गोरिदम को क्या है, स्टॉप कर लिया या एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो ये है हमारा सोल्यूशन पहली प्रॉब्लम का, फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे एल्गोरिथम के जो हैं जीरो और मोर इनपुट्स हो सकते हैं। जीरो भी हो सकते हैं, कोई इनपुट नहीं भी हो सकता, और एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं इनपुट्स। लेकिन आउटपुट जो है एटलीस्ट एक तो होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। आउटपुट जो है वो एक लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं। तो अब जो है इस केस में अगर हम यूजर से इनपुट नहीं लेते, हम जो है दो वैल्यूज जो है डायरेक्टली असाइन करते हैं, जैसे 9 और 5, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट जो है यहाँ पे जाके कैलकुलेट होगा। तो हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज को लेट्स सपोज हमने num1 और num2 के अंदर डायरेक्टली असाइन करना है, तो यूजर से इनपुट नहीं ले रहे, तो वो जो है हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन जो है हमारा, या मतलब आप जो है कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना अपने डाटा के ऊपर, खुद से असाइन कर रहे हैं, तो वो जो है आपका हमेशा रेक्टेंगल सिंबल के अंदर होगा, ठीक है। ये दो मैंने रेक्टेंगल सिंबल बना लिया। इधर जो है मैंने num1 को 9 असाइन कर दिया, ठीक है। इधर जो है num2 को मैंने 5 असाइन कर दिया। तो ये 9 प्लस 5 जो है ये 14, और यहाँ पे रिजल्ट आपका 14 हो गया। ये रिजल्ट जो है आपके पास एक है, ये मतलब वन और मोर आपके आउटपुट्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जीरो आपके पास इनपुट्स हैं, आपके एल्गोरिदम के जीरो और मोर इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो है एटलीस्ट एक होना चाहिए। तो सेकंड जो हमारे पास प्रॉब्लम थी, हम क्या कर रहे थे, एक नंबर जो है यूजर से इनपुट करवा रहे थे और चेक कर रहे थे कि जो नंबर इनपुट किया गया है वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। उसका हमने सूडो कोड और एल्गोरिथम राइट किया था। आज जो है हम उसका फ्लो चार्ट जो है वो बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है लाइक और सूडो कोड हमारे पास स्टार्ट हो गया, हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जीक्यूशन फ्लो के अंदर क्या आएगा, इनपुट करवाना है अपने नंबर। एग्जीक्यूशन फ्लो हमारा एरो से रिप्रेजेंट हुआ, ओवल से हमारा स्टार्ट रिप्रेजेंट हुआ। ये हमारा जो है इनपुट आ गया, इनपुट नंबर, इस वेरिएबल के अंदर हमने इनपुट करवा लिया। ये जो है हमने पैरेललोग्राम सिंबल से जो है रिप्रेजेंट करवाया अपना इनपुट। अब जो है इससे हमारे पास नेक्स्ट एग्जीक्यूशन फ्लो में हमारे पास आएगा डिसीजन मेकिंग ब्लॉक, जहां पे हमने चेक करना है कि नंबर जो है इनपुट किया गया वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कंडीशन को इवेलुएट करना है, ठीक है। नंबर जो है हमारे पास अगर तो ग्रेटर देन जीरो है तो वो होगा पॉजिटिव, अगर लेस देन जीरो है या इज इक्वल टू जीरो है तो वो हमारे पास होगा नेगेटिव। तो कंडीशन के ट्रू पे जो है हमारे पास पॉजिटिव आएगा, कंडीशन के फॉल्स पे जो है हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो ट्रू को आप यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। फॉल्स को आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं ट्रू फॉल्स को, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि एग्जीक्यूशन फ्लो का इंट्रेंस जो है वो इधर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो है एग्जीक्यूशन फ्लो का जो आउटपुट है आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, वो दो हो सकते हैं, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो वो आप कहीं भी किसी भी नॉच से जो है वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ट्रू को यहाँ राइट से करवा रहा हूँ, फॉल्स को जो है मैं लेफ्ट से करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, आउटपुट करवाना है अपना रिजल्ट, तो मैंने कौन से सिंबल को यूज किया, पैरेललोग्राम को। अगर तो ऐसे ट्रू हो रहा है, ग्रेटर देन है जीरो से, तो हमने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है
पॉजिटिव, ठीक है। अगर ऐसे नहीं है, फॉल्स हो रहा है, तो हमारे पास फॉल्स में भी क्या होगा, आउटपुट हमने करवाना है रिजल्ट अपना नेगेटिव। तो आपके एल्गोरिदम के जो हैं वन और मोर आउटपुट्स हो सकते हैं। तो इस केस में एक ही आउटपुट है, ट्रू होने पे या ये होगा, फॉल्स होने पे या ये होगा, दोनों एट अ टाइम नहीं होंगे। ठीक है, जब ये आपकी टास्क कंप्लीट हो जाएगी तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके एल्गोरिदम को टर्मिनेट होना है, तो फ्लो चार्ट को भी टर्मिनेट होना है। तो यहां से क्या हुआ, आपने एंड कर दिया, अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर दिया। ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स स्टेप्स, इसने जो अपनी टास्क कंप्लीट कर ली, सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, तो आपके एल्गोरिदम ने टर्मिनेट होना है, फ्लो चार्ट ने टर्मिनेट होना है। तो यहाँ पे जो है आपका एल्गोरिदम जो है वो टर्मिनेट हो गया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके। थर्ड प्रॉब्लम में हम यूजर से कोई इनपुट नहीं ले रहे थे, लेकिन ए एन वाई कंप्यूटिंग आईक्यू 5 दफा जो है हम प्रिंट करवा रहे थे विद द हेल्प ऑफ लूप। तो अब जो है हम उसका फ्लो चार्ट जो है राइट करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा होगा स्टार्ट। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूशन फ्लो के अंदर हम इनपुट तो कुछ नहीं ले रहे थे, इनिशियलाइजेशन करवा रहे थे अपनी लूप की, जहां से लूप जो है चलना स्टार्ट होगा। तो आई को जो है हम इनिशियलाइज करवा देते हैं 1 से। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन फ्लो के अंदर हमारे पास फेज आ रहा था, वो आ रहा था कंडीशन का, कंडीशन को इवेलुएशन हम कर रहे थे। ठीक है, तो कंडीशन को जो है उसकी दो स्टेट्स जो है वो निकलती हैं। ठीक है, या ट्रू या फॉल्स। तो हम आई को लेस देन इक्वल टू 5 तक हम चला रहे थे कि 5 दफा हमने प्रिंट करवाना है, अगर इससे एक्सीड कर जाएगा तो हम जो है वो प्रिंट नहीं करवा रहे थे। तो कंडीशन से हमेशा जो है वो दो स्टेट्स निकलती हैं। ठीक है, या ट्रू या फॉल्स। तो हम जो है इस नॉट से जो है ट्रू को रिप्रेजेंट करवा देंगे, इस नॉट से जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करवा देंगे। अगर तो वैल्यू जो है इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करती है, मतलब आई जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हमने जो है वो प्रिंट करवाना है ए एन वाई कंप्यूटिंग आईक्यू। ठीक है, यहाँ पे जो है हम प्रिंट करवाने हैं, प्रिंट के लिए हमने पैरेललोग्राम यहाँ पे यूज कर लिया, प्रिंट करवा दिया ए एन वाई कंप्यूटिंग आईक्यू। ठीक है, सही है। हमने जैसे ही प्रिंट करवाया, हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करवाया था किसके अंदर, आई की वैल्यू के अंदर, कि नेक्स्ट दफा जो है आपकी आइट्रेशन परफॉर्म हो। तो आप क्या कर रहे थे, आई के अंदर प्लस प्लस कर रहे थे, आई+1। ठीक है, 1 है तो 2 हो जाएगा, और हम क्या कर रहे थे, दोबारा कंडीशन को चेक कर रहे थे। तो कंडीशन को जो है हम यहाँ पे आके चेक कर रहे हैं। जब सबसे पहले हमारे पास 1 होगा, 1 से जो है ये लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, फिर इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट जैसे ही हमारे पास होगा तो हम जाएंगे दोबारा चेक करेंगे, तो 1+1 क्या होगा, आपके पास 2 होगा। 2 चेक करा, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू, दोबारा प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ पे 2+1 3 हुआ, कंडीशन जो है यहाँ पे चेक हुई, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट दोबारा प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है 3 आ रहा था, 3+1 जो है अब आपके पास क्या हो गया, 4 हो गया, 4 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन जो है ट्रू हुई। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट जो है एन वाई कंप्यूटिंग आईक्यू हो गया, फिर जो है इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ, 4+1 जो है अब आपके पास 5 हो गया। ठीक है, 5 जैसे हुआ तो 5 यहाँ पे चेक हुआ, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, कंडीशन ट्रू हुई। यहाँ पे दोबारा प्रिंट ए एन वाई कंप्यूटिंग आईक्यू हो गया, फिर इंक्रीमेंट हुआ, 5 के अंदर अब हो गया 1+1 6। ठीक है, 6 हो गया, तो यहाँ पे गए, कंडीशन जो है आपने चेक की, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन जो है फॉल्स हो गई। अब जो है ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली स्टेट नहीं एग्जीक्यूट होगी, अब होगा फॉल्स वाली टर्म एग्जीक्यूट। जैसे ही फॉल्स एग्जीक्यूट होगा, आपका जो है पूरी टास्क कंप्लीट हो गई, कि 5 दफा जो है आपने प्रिंट करवाना था ए एन वाई कंप्यूटिंग आईक्यू, वो 5 दफा प्रिंट हो गया। अब आपने क्या करना है, टर्मिनेट करना है अपने एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट को, क्योंकि फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। यहाँ पे जाके आपने स्टॉप कर दिया, एग्जिट कर दिया। ठीक है, एंड कर दिया अपने किसको, एल्गोरिदम को। तो ये आपका हो गया लूप वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो आज जो है हमने उन 3 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो हैं वो प्रोवाइड किए विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो हमारी पहली जो प्रॉब्लम थी वो थी फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स, उसका फ्लो चार्ट ये है। सेकंड प्रॉब्लम जो थी हमारे पास, चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका फ्लो चार्ट ये है। थर्ड जो हमारे पास प्रॉब्लम थी कि हमने डिस्प्ले करवाना था ए एन वाई कंप्यूटिंग आईक्यू 5 टाइम्स विद द हेल्प ऑफ लूप, उसका फ्लो चार्ट ये है। तो हमने जो है ये 3 डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं, इनके सोल्यूशन जो हैं वो प्रोवाइड किए विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उनका सूडो कोड देखेंगे, उनका वे ऑफ राइटिंग एल्गोरिदम देखेंगे और फ्लो चार्ट देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।